जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने लक्ष्य की तैयारी में निरंतर कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में कि दोस्तों खिलजी वंश में कौन कौन से हमारे शासक रहे थे और जो खिलजी वंश का जो साम्राज्य का विस्तार था वो भारत में कहाँ कहाँ तक था दोस्तों। मतलब कौन कौन सी सीमाओं तक क्या है खिलजी वंश ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था दोस्तों। तो खिलजी वंश से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे दोस्तों वीडियो में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों और आपके एग्जाम में आपको हेल्प करती रहे। दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कराना चाहूंगा पुरानी वीडियो के बारे में। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पुरानी वीडियो का, जिसमें क्या है दोस्तों हमने पढ़ा था। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइंड कराता हूँ दोस्तों आपको। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों क्या 5 वंश थे। पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, यानी कि 5 वंश से पूरी दिल्ली सल्तनत में दोस्तों। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो गुलाम वंश को दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, उससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हमने उस वीडियो में देखे। अब दोस्तों हम इस वीडियो में देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों जो खिलजी वंश था हमारा, इसका जो समय पीरियड था, समय काल क्या था दोस्तों, लगभग क्या है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, यानी कि इसके मध्य ही क्या है जो खिलजी वंश ने क्या है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और अपने साम्राज्य का संचालन किया था दोस्तों। तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको 5 वंश बताए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो दोस्तों इन 5 वंशों में सबसे जो कम शासन किया था वो किया था दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने, यानी कि जो सबसे कम समय के लिए शासन किया वो खिलजी वंश ने किया था दिल्ली सल्तनत में दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो स्थापना की थी दोस्तों 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या इसकी स्थापना करी थी दोस्तों। एक बार हम दोस्तों इनके जो शासक थे, मतलब इस जो खिलजी वंश में जितने भी शासक रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नजर मार लेते हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरफ मैंने क्या है समय लिखे हुए हैं और इस तरफ क्या है उन शासकों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने क्या है खिलजी वंश का संचालन किया था दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की, जिन्होंने क्या है जो संस्थापक थे खिलजी वंश के। इनका जो समय काल बताया जाता है दोस्तों 1290 से 1296 तक की ना क्या है शासन किया था दोस्तों। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसका समय काल क्या है 1296 से 1316 ईस्वी तक। जो दोस्तों खिलजी वंश में जो सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है, यानी कि जो वो रहा था वो अलाउद्दीन खिलजी रहा था दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों मूवी बनी हुई है अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर के पद्मावत, वो आपने देख रखी होगी। तो उससे जुड़ी हुई काफी सारी घटनाएं हैं वो हम इसमें रिलेट करेंगे दोस्तों और जानेंगे कि उस समय मूवी में क्या क्या दिखाया गया था और वो कहाँ तक सच था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों शहाबुद्दीन खिलजी 1316 ईस्वी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद दोस्तों नासिरुद्दीन खुसर वशा 1320 ईस्वी, यहाँ का इसने क्या दोस्तों कुछ महीने तक ही शासन किया था। तो दोस्तों इसमें क्या है जितने भी शासक थे खिलजी वंश के वो मैंने लिख दिया और उनका समय काल लिख दिया दोस्तों। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस जो ये शासक थे इनका समय काल क्या था, तो दोस्तों वो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं, सबसे जो स्टार्ट करेंगे जलालुद्दीन खिलजी से कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या क्या अपने समय में कार्य किए थे, जिनकी वजह से क्या है इतिहास में इनका नाम अंकित है और इनका नाम से हम पढ़ते हैं इतिहास को। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों इन्होंने क्या किया था गुलाम वंश के अंतिम शासक, यानी कि जो गुलाम वंश था उसमें दोस्तों मैं एक बार शासक आपको बता दूं। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, बलबन और अंतिम जो शासक था वो कौन था, क्यूमर्स। तो क्यूमर्स दोस्तों अंतिम शासक था गुलाम वंश का। उसकी हत्या की थी, किसने की थी दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या करके क्या है दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना करी थी। कब की थी दोस्तों, लगभग क्या 13 जून 1290 में जब इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना करी, तब दोस्तों ये 70 वर्ष की उम्र को पार कर चुके थे, यानी कि 70 वर्ष की उम्र थी इनकी। तो 70 वर्ष की उम्र में दोस्तों इन्होंने खिलजी वंश की नींव रखी थी। और दोस्तों इन्होंने राजधानी, यानी कि इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी उस समय दोस्तों, किलो खरी, यानी कि किलो खरी एक जगह थी
वहां पर उसको क्या है इन्होंने दोस्तों अपनी राजधानी बनाया था। तो राजधानी का मैंने आपको बताया दोस्तों, राजधानी वो होती है किसी भी साम्राज्य की जहां पर क्या है जितने भी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, यानी कि जितने भी कोई नियम नीतियां या कानून बनाए जाते हैं, या जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड, आय से रिलेटेड जो भी मतलब प्रशासनिक जो भी कार्य होंगे जो जहां पर होते हैं, जहां से पूरी देख रेख होती है पूरे साम्राज्य की, तो वहां पर क्या है उसको जो क्षेत्र को क्या हम राजधानी कहते हैं। तो उस समय दोस्तों उन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी किलोखरी। और दोस्तों कैकुबार यानी कि एक शासक, मतलब एक शासक थे कैकुबार, उनके द्वारा यानी कि इनके कैकुबार के द्वारा बनाए गए महल में ही दोस्तों क्या है इनका जलालुद्दीन खिलजी का क्या है दोस्तों राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद दोस्तों इनके जीवन से जुड़ी हुई हम प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं कि इनके जो शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई थी। दोस्तों पहली घटना होती है रणथंबोर अभियान। इन्होंने दोस्तों एक अभियान चलाया था, क्योंकि इन सबों की होड़ क्या थी कि हमें क्या है अपने जो साम्राज्य है उसका क्या है विस्तार करना है। यानी कि जैसे हमारा भारत है, तो भारत जैसे मैंने ये मैप बना दिया भारत का दोस्तों, जैसे आप इसको एज्यूम कर लो, जैसे दोस्तों ये था। तो जैसे इनका अगर शासन यहाँ पर है, दिल्ली में सल्तनत शासन था, तो इन्होंने दोस्तों क्या साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या है ये दोस्तों राजस्थान की तरफ भी बढ़ते थे, गुजरात की तरफ भी बढ़ते थे, और दोस्तों मतलब पूरे उत्तर भारत यानी कि पूरे साम्राज्य इनका क्या मोटिव था, इनका उद्देश्य ये था कि हमें क्या अपने साम्राज्य का विस्तार क्या है पूरे भारत पर करना है। तो दोस्तों इसी होड़ में इन्होंने क्या है एक अभियान चलाया था, रणथंबोर अभियान। रणथंबोर अभियान कहाँ चलाया था दोस्तों? राजस्थान में। कब चलाया दोस्तों? 1291 ईस्वी में चलाया था। परंतु जो वहां के शासक थे उन्होंने जो किलेबंदी कर रखी थी, जो इन्होंने किला बना रखा था दोस्तों, तो उस किले की जो मजबूती थी वो बहुत थी, तो इन्होंने काफी आक्रमण किया, परंतु वहां से क्या है पराजित हुए, तो ये वहां से वापिस आ गए। उसके बाद दोस्तों मंगोलों का आक्रमण, यानी कि इनके शासनकाल में दोस्तों क्या है मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। उस समय दोस्तों क्या है 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में, यानी कि इनके कोई सेनापति होंगे अब्दुल्ला, उनके नेतृत्व में क्या है इन्होंने दोस्तों क्या है मंगोलों को क्या पराजित कर दिया था। उसके बाद दोस्तों एक हुआ था सिद्दी मौला को मृत्युदंड, यानी कि सिद्दी मौला दोस्तों क्या थे उस समय इनके शासनकाल में एक सूफी संत थे, तो उनकी हत्या कर दी थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्यों की थी दोस्तों? क्योंकि इन्होंने क्या है जो जलालुद्दीन खिलजी थे, जो सिद्दी मौला थे एक सूफी संत थे, परंतु इन्होंने क्या है जो इनकी हत्याकांड यानी कि इनके जलालुद्दीन खिलजी को इसको मारने के लिए क्या दोस्तों एक योजना बनाई थी, एक हत्याकांड बनाया था, तो उसमें शामिल थे कौन? ये सिद्दी मौला। तो उसके चक्कर में दोस्तों क्या है जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है सिद्दी मौला की क्या है हत्या करवा दी थी। उसके पश्चात दोस्तों देवगिरी अभियान। दोस्तों ये चीज आपको मैं बताऊंगा, जैसे आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो पद्मावत मूवी में दोस्तों आपने देखा होगा कि देवगिरी अभियान पे जब जलालुद्दीन खिलजी शासक था दिल्ली सल्तनत का, तो इसने क्या है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका क्या है दोस्तों भतीजा था उस समय में, इसने क्या है दोस्तों देवगिरी अभियान के लिए भेजा था। कब भेजा था दोस्तों? 1296 में, जैसा कि मूवी में दिखाया हुआ है। जब वो उसका मजाक उड़ाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का के तुम्हारे बस की नहीं है, परंतु वो उसे भेजता है। तो दोस्तों क्या है 1296 में क्या है अलाउद्दीन को भेजा था। तो अलाउद्दीन वहां पर क्या है दोस्तों जाता है, और वहां के शासक होते हैं रामचंद्र देव, उनको दोस्तों हर पराजित कर क्या है विजयी होता है, और वहां से क्या है अपार धन को दोस्तों लूट लेता है वहां पर। उसके पश्चात दोस्तों मूवी में भी दिखाया हुआ है कि वो क्या है उसकी गर्दन को लेके आता है, यानी कि मूवी में जो दिखाया है। तो देवगिरी अभियान के लिए क्या है अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। किसने भेजा था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद दोस्तों सुल्तान की हत्या, जब ये चीन ये वाला सीन भी दोस्तों क्या है मूवी में पद्मावत में दिखाया हुआ है कि जब ये 1296 में अलाउद्दीन देवगिरी को लूट लेता है, तो ये क्या वापस दिल्ली सल्तनत ना जाके ये कहाँ चला जाता है दोस्तों? यहाँ पर कड़ा एक जगह होती है, वहां चला जाता है सारे धन को लूटने के बाद में। तो वहां पर जब सुल्तान आता है, तो ये क्या है सुल्तान को धोखे से क्या है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी क्या है सुल्तान की हत्या करवा देता है, जैसा कि मूवी में दिखाया हुआ दोस्तों कि वो जब एक मलिक कफूर दोस्तों एक गुलाम होता है उसको लेके आते हैं, तो उस समय के में दोस्तों मूवी में जो दिखाया है, तो सुल्तान क्या है धोखे से क्या है अलाउद्दीन क्या है अपने जो चाचा होते हैं जलालुद्दीन खिलजी उनकी क्या है हत्या करवा देता है, जैसा कि मूवी में दिखाया हुआ है दोस्तों। तो वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया देवगिरी अभियान ये भी उसमें दिखाया हुआ है, और सुल्तान की हत्या जो दिखाई है ये भी मूवी में दिखाया हुआ है दोस्तों। तो थोड़ा सा मैंने आपको रिलेट कर दिया, इससे क्या है आपको थोड़ा सा याद रखने में दोस्तों आसानी होगी। उसके बाद दोस्तों जब इसने
अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है अपने चाचा की हत्या कर दी जलालुद्दीन की। उसके बाद दोस्तों क्या है अलाउद्दीन क्या है खुद सुल्तान बन गया। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे जब जलालुद्दीन की हत्या हो गई, यानी कि इनकी हत्या के बाद क्या है अगले शासक अलाउद्दीन खिलजी बन गए दोस्तों। तो जो पूरे खिलजी वंश में दोस्तों क्या है अलाउद्दीन खिलजी का ही ज्यादा नाम आता है, क्योंकि सबसे जो सराहनीय जो भी कार्य करे थे वो इन्होंने ही किए थे, यानी कि मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार जो भी किया था वो इन्हीं के बदौलत हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी मैंने आपको बताया जलालुद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद, यानी कि इनका क्या है ये भतीजा भी था, और इन्होंने क्या है जलालुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी भी किससे की थी अलाउद्दीन खिलजी से की थी। तो दोस्तों क्या है ये इनका भतीजा और दामाद दोनों ही था अलाउद्दीन। उसके बाद दोस्तों जो बचपन का नाम था अलाउद्दीन का वो क्या था दोस्तों अली और गुरसास्प, यानी कि अली और गुरसास्प क्या है इनका दोस्तों बचपन का नाम था। इनको दोस्तों क्या है अपनी वीरता के लिए उपाधियां भी प्राप्त हुई थी। सिकंदर ए सानी दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी, किस सुल्तान को प्राप्त थी। तो दोस्तों किसको प्राप्त थी अलाउद्दीन खिलजी को। इनको दोस्तों द्वितीय सिकंदर सिकंदर ए सानी और द्वितीय सिकंदर दोनों उपाधियां प्राप्त थी अलाउद्दीन खिलजी को। इन्होंने दोस्तों कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनकी वजह से क्या है इतिहास में इनको नाम जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों स्थायी सेना का क्या है नींव रखी थी। स्थायी सेना यानी कि जो सेना होती है उसको स्थायी रूप दिया था इन्होंने। उसके बाद दोस्तों नकद वेतन की शुरुआत, यानी कि जो पहले क्या है दोस्तों सैनिक होते थे उनको क्या है भूमिदान में दी जाती थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या है नगद वेतन की शुरुआत की थी, यानी कि जो भी सैनिक होते थे उनको क्या है दोस्तों नगद वेतन यानी कि नगद वेतन देने की शुरुआत की गई थी। दोस्तों जितने भी मैं इसमें पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। आप प्रीवियस पेपर जितने भी देखोगे आपको उसमें सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे ये दोस्तों। उसके बाद दोस्तों घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, यानी कि घोड़ों को उस समय दोस्तों दाग देते ये, यानी कि अपने जो साम्राज्य का निशान बनाते थे घोड़ों पे। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, यानी कि जो सैनिक होते थे वो कैसे दिखते हैं, मोटा है कोई या कोई लंबा है कोई कद में। तो दोस्तों उनका हुलिया लिखने की प्रथा भी किसने चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी दोस्तों। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, वह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों भू राजस्व का कर बढ़ाकर 50% कर दिया था दोस्तों इन्होंने। जो दोस्तों जो भूमि थी भू राजस्व का जो कर आता था इन्होंने दोस्तों क्या है अपने समय में क्या है काफी कर लगाए हुए थे, जिनसे क्या है इनका रेवेन्यू धन उनको काफी प्राप्त होता था दोस्तों। तो भू राजस्व का कर बढ़ाकर कितना कर दिया था 50%। आप लगा सकते हो दोस्तों कि कोई अगर किसी भूमि से अनाज उत्पन्न करता है, अगर वो उससे 1000 रुपए की अगर आमदनी करता है अपनी, तो 500 रुपए किनके होते थे दोस्तों सुल्तान के होते थे अलाउद्दीन खिलजी के। लगभग क्या है 50% कर दिया था दोस्तों। उसके पश्चात लूटे हुए धन को सुल्तान का हिस्सा, यानी कि इनके अंडर कोई भी शासक जैसे किसी शासक कोई अन्य अन्य राज्य है उसका शासक है इनके अंडर कार्य करता है, यानी कि ये क्या करते थे दोस्तों जैसे आसपास के शासक रहते थे उन पर अधिकार करके उनसे बोलते थे कि आप अपना राज्य चलाओ और हमारी देख रेख में, और हम उनसे क्या टैक्स लिया करते थे दोस्तों। तो जब भी कोई शासक क्या है किसी दूसरे शासक पे दूसरे राज्य पे अपना अधिकार करता था तो वहां से जो भी धन लूटा जाता था दोस्तों उसको क्या है खम्स कहा जाता था। उसका जो हिस्सा बढ़ाकर इनने सुल्तान ने क्या है 25% से 25% से कितना कर दिया 75%। आप लगा सकते हैं दोस्तों जो लूटा हुआ धन है उसमें 25, अगर 100 रुपए लूटे हैं तो 25 से उन्होंने कितना कर दिया 75, यानी कि सुल्तान का जो हिस्सा था वो 75% कर दिया। उसके पश्चात मालिक कफूर दोस्तों आपने उसमें पढ़ा है जैसे मूवी में भी देखा है। मलिक कफूर क्या था दोस्तों एक गुलाम था। उस गुलाम को दोस्तों इन्होंने क्या है 1000 दिनार में, यानी कि 1000 दिनार में दोस्तों कहां से 1000 दिनार में दोस्तों गुजरात से खरीदा था। ये गुजरात राज्य हमारा, तो यहां से खरीदा था इन्होंने दोस्तों किसको मलिक कफूर को। उसके बाद दोस्तों इनके समय में दोस्तों क्या है कुछ विद्रोह हुए थे, यानी कि 1301 ईस्वी में क्या है अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 विद्रोह हुए थे दोस्तों। कौन कौन से थे दोस्तों? पहला था दोस्तों अकत खां का विद्रोह, दूसरा था उमर खां एवं मंगू का विद्रोह, तीसरा था दोस्तों हाजी मौला का विद्रोह। तो यानी कि उस समय क्या है 3 विद्रोह हुए थे इनके शासनकाल में। तो इन विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने किन नीतियों को अपनाया था दोस्तों? इसने क्या है अलाउद्दीन खिलजी काफी बुद्धिमान था दोस्तों। इसने क्या है अध्यादेश जारी किए थे, कुछ अध्यादेश। तो अध्यादेश हम देख लेते दोस्तों। इन्होंने क्या दोस्तों अपना जो गुप्तचर विभाग था उसको क्या मजबूत बनाया था, यानी कि उसको क्या और सुदृढ़ कर दिया। उस समय क्या काफी इन्होंने गुप्तचर नियुक्त किए थे
और गुप्तचर विभाग को क्या है काफी गुप्त और मजबूत बना दिया था, ताकि क्या है कोई विद्रोह जो उनके राज्य में शासनकाल में हो ना पाए। उसके पश्चात शराब और भांग पर रोक। दोस्तों इन्होंने अपने समय में क्या है शराब और भांग पर रोक लगा दी थी। उसके बाद अमीरों के मेलजोल और विवाह संबंध पर रोक, यानी कि जो अमीर उस समय के क्या है इनके शासनकाल में जो अमीर व्यक्ति होते थे उनके जो पारस्परिक मेल पर, यानी कि जो मीटिंग करते थे, मिलते जुलते थे दोस्तों, उस पर रोक लगा दी थी। और विवाह संबंधों पर क्या रोक लगा दी थी उस समय, क्योंकि वो क्या मीटिंग करते थे उसके बाद ही क्या विद्रोह होता था, तो इन्हें क्या उस पर रोक लगा दी थी दोस्तों। और दूसरा, अनुदान में दी गई भूमियां, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे किसी को भी क्या है अनुदान में भूमि दे दी, किसी को भूमि दान कर दी उस समय में, तो दोस्तों और उनसे क्या है सारी भूमियां क्या है वापस ले ली थी इसने, क्योंकि जिस पे संपत्ति हो जाती थी तो वो क्या विद्रोह करते थे। तो इन्होंने क्या करा था दोस्तों, जिन पे भी क्या ज्यादा संपत्ति होती थी उनसे क्या कर के रूप में क्या है उनसे भूमियां वापस ले ली, और जिनको वैसे भूमि दान दी थी तो वो भी भूमियां क्या है दोस्तों इन्होंने क्या है सुल्तान ने वापस ले ली थी। उसके बाद दोस्तों और भी पॉइंट है इसमें अलाउद्दीन खिलजी के, वो हम देख लेते हैं।